और जो मैं तुमको बताता जा रहा हूं उसको तुम करते जाओ और मर जाओ इस साल, जान लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। इतना पढ़ो किताब उताब फट जाए, और करना क्या है। कि फलाने का लड़का लड़ाई किया, तो आपको क्या डरने की जरूरत है सर? आप क्यों सोचते हैं मेरी बेइज्जती होने दो सर, कि लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। लोग सिर्फ मुर्दे पर नहीं हंसते, जो जिंदा है उस पर तो लोग हंसेंगे ही सर। तुम अपने से भाग रहे हो, तुम लोग अपने से भाग रहे हो, कोई रास्ता ही नहीं है दोस्त, है ही नहीं। तुम चाहते हो मैं कुछ पालूं, तो ये मूर्छा तोड़ना पड़ेगा। मूर्छा तोड़ने के लिए ध्यान करना पड़ेगा, ध्यान आराम से होगा नहीं तो तपस्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर देना पड़ेगा ना। और तपस्या के मतलब कष्ट, इस कष्ट के बिना परिवर्तन नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। इसीलिए अमिताभ बच्चन साहब एक ऐड में कहते हैं कि कष्ट में भी कुछ बात है, दर्द में भी कुछ बात है। यही बात है, दर्द आपको परिवर्तित कर रहा है। आज हम लोग क्या है, सब एक इजी सक्सेस ढूंढ रहे हैं, इजी। कल एक मित्र शाम को हमसे कह रहे थे यार तुम कैसे परिवर्तन किए। हम कहे तपस्या, तप, टेम्परेचर, किसी भी चीज को। अब ये लोहा है, इसको हमें बदलना है, तो अगर इस लोहे को हम ठंडक में रख दें ऐसे ही रहेगा। हमको इसमें टेम्परेचर देना पड़ेगा, टेम्परेचर 1700 डिग्री सेल्सियस। जब व्यक्ति खुद को टेम्परेचर देता है यानी तपस्या करता है, तब उसमें परिवर्तन आता है। योद्धा अगर नियम में नहीं रहेगा मार दिया जाएगा। कब उठना है, कब भजन करना है, कब नहाना है, कब खाना खाना है। ये थोड़ा 11 बजे सुबह सो के उठे, फिर खाना खा लिए, बोले खाना खाने के बाद भजन कर लेंगे यार, चलो शाम को कर लेंगे, आज ठंडक बहुत है। आपको क्या डरने की जरूरत है सर? आप क्यों सोचते हैं मेरी बेइज्जती होने दो सर, कि लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। लोग सिर्फ मुर्दे पर नहीं हंसते। अगर लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं इसका मतलब आप जिंदा हैं। तो जिसकी जितनी उपयोगिता उसकी उतनी कीमत। तुम जिंदगी में सिर्फ एक काम करो, तुम दुनिया के पीछे मत पड़ो। दुनिया शक्ति की गुलाम है, तुम शक्ति के पीछे पड़ो। दुनिया की सबसे प्यारी चीज है बेइज्जती। जिसकी होती है ना उसको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ जैसे आंख बंद करता है उस शक्ल दिखाई पड़ने लगती। तुझको लटका के छोड़ेंगे, फिर लटकाएंगे, ऐसे साल भर करेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा गिफ्ट है, और जिसने अपने मन को समझ लिया, क्योंकि सारा फंक्शन इसी को कर रहा है। कितने लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं सुबह 4 बजे उठने के लिए, कितना छोटा सा स्ट्रगल है, और शाम को पूरी तरह रेडी है। अगर रात में 8 बजे तुम सोचो सुबह 4 बजे उठना तैयार है, कहता अरे 4 क्यों, 3:30 बजे उठेंगे। अलार्म लगाएगा, पूरा घर एकदम कमरा मेंटेन करेगा कि कल सुबह उठना ही उठना है, और जैसे ही 4 बजे अलार्म बजेगा फिर ये तुरंत राय देगा कि 5 मिनट और। आधा घंटा नहीं कहता, ये आधा घंटा तो समझ जाता है कि पकड़ लोगे तुम, कहता 5 मिनट। और 5 मिनट जब तुम दोबारा सोओगे तो तुम्हारी नींद खुलेगी सुबह 9 बजे, और मजा तब आएगा जब तुम्हें 9 बजे जलील करेगा। इसलिए इस देश ने एक बहुत बड़ा आर्ट डेवलप किया जिसको हम बोलते हैं मेडिटेशन। वो इस दुनिया की, उस देश की सबसे बड़ी यूएसपी है। पूरा वेस्ट आता है हमारे पास, पूरा वेस्ट भारत आता है मेडिटेशन सीखने के लिए। तुम क्यों डरे हुए हो? इस उम्र में पता है एकदम आदमी चौड़ा होकर बैठता है, क्रिस्टल लगा। आतंक जवानी किस लिए? क्रांति के लिए, गार्डन में बैठने के लिए नहीं। तो जितने लोग तुम्हारी खिंचाई कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, तुम्हारा भला चाहते हैं। हर आदमी बाबू भैया कहता रहेगा तो फिर खत्म हो जाओगे। लड़ने की, संघर्ष करने की क्षमता। चाणक्य की बेइज्जती हुई तब इतने महान, गांधी जी की बेइज्जती तब इतने महान, अंबेडकर जी की बेइज्जती तब इतने महान। भाई माँ बाप की खूब सेवा करो, खूब। माँ बाप के साथ बदतमीजी मत करना दोस्त, नहीं तो भीख मांग जाओगे। दुर्योधन सिर्फ अपनी माँ की बात मान लिया होता तो महाभारत जीत गया होता। सिर्फ अपनी माँ की बात मान लेता वो बदतमीज आदमी तो महाभारत जीत गया होता। लेकिन फाइनली उसने अपनी माँ की बात ही नहीं मानी। माँ बाप की बेइज्जती मत करना, माँ बाप को परेशान मत करना। तुम जवान हो रहे हो, वो बुजुर्ग हो रहे हैं। और भाई साहब इतनी दुआएं निकलती, कैसे भी माँ बाप हो सर, कैसे भी पैदा किया ना, यही एहसान है, इसी बात का एहसान है।
कभी कभी लोग कहते हैं हमारे माँ बाप हमको बहुत परेशान, कोई बात नहीं यार, हो सकता है उनका परेशान करना तुम्हारे लिए सौभाग्य बन जाए। माँ बाप की खूब सेवा करो जितनी तुम्हारी ताकत है, और रिस्क लो, बताओ मत किसी को क्या करना है। तुम्हारा प्लान, तुम्हारा गोल तुम्हारे साय को भी नहीं पता होना चाहिए। उल्टी सीधी बातें करो, क्या सोच रहे हो? सोच रहे हो लंदन खरीद ले, अच्छा, तो कुछ दिन बाद तुमको लोग निगलेक्ट करेंगे, तुमको शक्ति कभी बाहर से नहीं मिलेगी, कभी नहीं, है ही नहीं लोगों के पास। 80% लोग बाहर परेशान घूम टहल रहे, खुद ही जीवन में कंफर्म नहीं है। पावर तुमको जब भी मिलेगी अंदर से मिलेगी। सवाल तो लोग सीता मैया पे उठा दिए थे, तो गांधी और हम और आप क्या चीज है? इस समाज का उसूल है, जो इस समाज को उठाएगा समाज उसको मार देगा। चाहे महात्मा बुद्ध को जहर देना हुआ हो, चाहे अब्राहम लिंकन को मारना हुआ, चाहे सुकरात को हो, चाहे ईसा मसीह को सूली पे चढ़ाना हो, या फिर इमाम हुसैन का कत्ल करना हो, ये समाज उसी को उंगली उठाता है जो इसे साथ। कोई चाहता नहीं कि तुम बड़ी बातें करो, छोटे घर के हो, क्योंकि अगर तुम बड़ी बातें करने लगे तो एक दिन तुम बड़े हो जाओ। जो विचार तुम्हारे मन में 24 घंटे चल रहा है, तुम वहीं तो पहुंचोगे। मोटिवेशन ढूंढ रहे हो? फेसबुक, इंस्टाग्राम, पूरा यूट्यूब छान मार लिया। सक्सेस कैसे हो, बड़े आदमी कैसे बने, पुरानी बातों को कैसे भूले, उसने मुझे धोखा दिया क्या करें, उसको कैसे अपने वश में करें। नहीं मिलेगी भाई मोटिवेशन, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम आदी हो चुके हो इस घर के 4 दीवारी में बैठ के बस ऊंची ऊंची बातें सोचने के लिए, अपने मन को शांत रखने के लिए बस इस 4 दीवारी के अंदर बैठ के सोच रहे हो। तुम बाहर की दुनिया में नहीं देख रहे हो कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तुम बस अपने मन में जो सोच लिया उसी पे लगे पड़े हो। तुम्हें अगर सच में मोटिवेशन चाहिए ना, तो इस पहले अंधेरे कमरे में से बाहर निकलना होगा, बाहर की दुनिया देखनी होगी, तुम्हें धोखा भी खाना होगा, ठोकरें भी खानी होंगी, और तो और अकेलापन भी महसूस करना होगा। तब जाके तुम्हें इतना सा मोटिवेशन मिलेगा, और तब तुम लाइफ में इतना कुछ कर सकते हो, तुम्हारे को कोई बताने वाला भी नहीं आएगा। जिस दिन तुम इंस्टाग्राम और फेसबुक की वीडियो नहीं देख पाओगे और ना ही अपने व्हाट्सएप का स्टेटस लगा पाओगे, उस दिन तुम लाइफ में इतना कुछ कर जाओगे, उस दिन ना कोई तुम्हें रोकने वाला होगा और ना ही तुम्हें किसी की जरूरत पड़ेगी, और वही तुम्हारे लाइफ का सबसे बड़ा मोटिवेशन होगा। फालतू की रील देखने से अच्छा है मुझे फॉलो कर लो। मैं तुम्हारे काम तो नहीं आऊंगा, लेकिन तुम्हारी जिंदगी के लिए इतनी इंपॉर्टेंट बात बोल के जाऊंगा जो तुम्हारी जिंदगी के लिए बहुत ही जरूरी है। कैप्टन अम्बेडकर ने तो एक बात कही सबसे शानदार, कहा शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए तो किताब ली हुई उनकी फोटो आती है। मोक्ष मुक्ति नहीं है, बुक मुक्ति है, बुक किताब। हर दलित व्यक्ति, शोषित व्यक्ति, परेशान व्यक्ति बस किताबों से दोस्ती कर ले। इतनी इज्जत डॉक्टर अम्बेडकर को क्यों मिली? दलित थे इसलिए नहीं, रिजर्वेशन नहीं, क्योंकि उनसे शिक्षा में मुकाबला करने वाला कोई नहीं था। जिस आदमी के पास सोच होगी वो आदमी महान होगा। शिक्षा नहीं भी है तो कोई बात नहीं, जिस आदमी के पास सोच होगी, तुम्हें पढ़ना किसके बल पे है? तुम्हारे मन के बल पे। तो मन को ताकतवर नहीं बनाओगे। एक कमजोर मन 8 घंटा पढ़ सकता है, और एक कमजोर शरीर 8 घंटा बैठ सकता है। और आईएएस की तैयारी में कम से कम 8 घंटा बैठना है।